Hello everyone. In this video, our discussion topic is Big Bang Theory, and that is 2.3 of semester first major geography. Big Bang Theory. Big Bang Theory is most widely accepted theory that explain how our universe is originate, how stars, galaxies, planet और formed actually. उससे पहले इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं बताऊंगी कि यूनिवर्स क्या होता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट हैं एंड एक सन है, बड़ी सारी गैलेक्सीज हैं, एस्ट्रॉइड है, मेट्रॉइड्स हैं, और वो एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं अराउंड दी सन। तो वैसे ही कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनती है, और उन वैसी बड़ी सारी गैलेक्सियों को मिलकर पूरा यूनिवर्स बनता है। तो दिस बिग बैंग थ्योरी इज एक्चुअली telling us how entire universe is originated, not only about the solar system but about the यूनिवर्स। तो ये पहले से क्लियर कर लें अपने माइंड में कि इसमें हम पूरे यूनिवर्स की बात करेंगे कि पूरा यूनिवर्स कैसे बना। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी है, बिकॉज साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसके जो एविडेंस में हमें मिलता है वो साइंटिफिक प्रूफ मिलते हैं हमें। जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, तो वो साइंटिफिक प्रूफ मिलते हैं, इसलिए ये साइंटिफिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन how originate the universe actually। ये इस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो हमारा सोलर सिस्टम है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था एक हॉट एंड डेंस एंड टाइनी स्टेट ऑफ प्राइमियल एटम से। और जब वो बना था ये आज तक एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स। इट मीन्स जो स्पेस है बिटवीन द गैलेक्सी वो आज भी उनके बीच इंक्रीज कर रही है। और जैसे ही बना देन ग्रेजुअली कूल्ड हुआ, थोड़ा थोड़ा ठंडा हुआ, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैटर बना, गैलेक्सी बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट बने, एंड ओवरऑल इंटायर यूनिवर्स ऐसे ओरिजिनेट हुआ। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपैंड हो रहा है। एंड ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा इस थ्योरी को का एविडेंस प्रूफ मिलते हैं हमें, एंड दैट इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये थ्योरी है, ये जॉर्ज लैमेट्रे इन 1927 में उन्होंने दी थी। उनका मानना था कि हमारा सोलर सिस्टम हमारा पूरा इंटायर यूनिवर्स प्राइमियल एटम से बना है, जो कि बहुत स्मॉल था, डेंस था एंड हॉट स्टेट में था। और वहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट होना, वहाँ पे वो बढ़ने लगा, और आज तक वो बढ़ ही रहा है। उसके बाद 1927 में इन्होंने ये प्रपोज की थी, एंड 1929 में एडविन हबल ने ऑब्जर्वेशनल एविडेंस दिए थे, मतलब प्रूफ दिए थे कि ये थ्योरी सच कह रही है। एंड दैट्स व्हाई एंड दैट प्रूफ सपोर्टिंग द थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। एडविन हबल ने हमें प्रूफ दिया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपैंड हो रहा है, मतलब जो गैलेक्सीज के बीच की जगह है वो कहीं कहीं ना कहीं आज भी उनके बीच की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है। अजम्पशन क्या थी इस थ्योरी के? ये थ्योरी कहती है कि in the beginning there was a point tiny wall singularity atom with unimaginable small infinite density and temperature called the singularity, और कंडेंस फॉर्म में था वो। उनका मानना था कि बिल्कुल शुरुआत में क्या था, एक पॉइंट टाइनी बॉल सिंगुलर एटम था जिसकी अनइमेजिनेबल स्मॉल था, इतना स्मॉल था कि हम इमेजिनेशन से भी बाहर था, बहुत छोटा था। इन्फिनाइट डेंसिटी थी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, जिसे हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। और 13.8 बिलियन ईयर अगो एक इवेंट हुआ, और उस इवेंट में हुआ कि जो वो टाइनी बॉल था, जो सिंगुलैरिटी थी, वो एक्सप्लोड हुआ वायलेंटली, फट गया एकदम से, एंड ह्यूज एक्सपेंशन हो गई यूनिवर्स की। और उसके बाद ही फिर मैटर बना, एंड मैटर वही जो मास, स्पेस एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। फिर एंटी मैटर बना, डार्क मटेरियल बना। फिर जो मैटर बना उसकी कोलिजन स्टार्ट हुई, and antimatter produce energy. This energy lead to the expansion of universe even today। और according to the theory कि हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। आफ्टर 3 लाख ईयर ऑफ बिग बैंग, वो जब वायलेंटली एक्सप्लोड हुआ था उसके बाद 3 साल ईयर उसके बाद टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब टेम्परेचर उसके बाद 3 लाख ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप हुआ
4500 Kelvin and give rise to the atomic matter. दिस इज द assumption। और ये थोड़ी सी डायग्राम हमारे पास इससे हमें अच्छे से हम समझ आएगी। जैसे ये हमारे पास सिंगुलैरिटी है, इसके पास क्या है, अनइमेजिनेबल स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि हम हमारी इमेजिनेशन से भी आउट है। बहुत गर्म है, टेम्परेचर हाई है इसका, एंड बिग बैंग हुआ 0 years। उसके बाद थोड़ी सी डार्क एज आई, 380,000 years। देन फिर फर्स्ट स्टार अपीयर हुआ, ये बॉयलेंटली फट चुका है। उसके बाद 300 बिलियन ईयर्स के बाद एक स्टार की फॉर्मेशन हुई। फिर 1 बिलियन ईयर के बाद गैलेक्सी बनने लगी, थोड़ी थोड़ी गैलेक्सी अपीयर होने लगी। फॉर्मेशन ऑफ, फिर स्लोली फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम आफ्टर द बिग बैंग। कितने साल के बाद, बिग बैंग होने के बाद 9 बिलियन ईयर्स बाद हमारी गैलेक्सीज बनी। और फिर ये मॉडर्न गैलेक्सी, जैसे आज ये हमारी गैलेक्सी का नाम जैसे एक आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे ही बड़ी सारी गैलेक्सी हैं। तो ये टाइम के साथ साथ कैसे हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, ये थ्योरी यही एक्सप्लेन करती है। अब प्रूफ क्या है हमारे पास, हम ऐसा मानते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक सिंगुलैरिटी से बना, जो कि अनइमेजिनेबल स्मॉल थी, उसकी हाई डेंसिटी थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, हॉट थी वो। तो हमारे पास क्या एविडेंस है कि हम इस थ्योरी को मानने की ऐसा हमारा यूनिवर्स या सोलर सिस्टम या इंटायर यूनिवर्स बना है। तो इसके एविडेंस भी हैं। एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले प्रेजेंट एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स स्पेस बिटवीन गैलेक्सी इज इंक्रीज। जो एडविन हबल थे उन्होंने 1928 में यही अपनी स्टडी में पाया था कि जो गैलेक्सी के बीच की स्पेस है वो आज भी इंक्रीज कर रही है। जैसे ये हमारे पास एक गैलेक्सी है, ये पूरी गैलेक्सी है, ये दूसरी गैलेक्सी, तीसरी गैलेक्सी, चौथी गैलेक्सी, पांचवी गैलेक्सी, ऐसे गैलेक्सी है। लेकिन इनके बीच में ये जो स्पेस है, इनके बीच में ये वाली स्पेस ये कम है। लेकिन दूसरे डायग्राम में शो कर रहा है कि बीच की जो स्पेस है, गैलेक्सी के बीच की स्पेस है, ये बढ़ रही है। ना कि गैलेक्सी का साइज खुद, मतलब गैलेक्सी का खुद का साइज नहीं बढ़ रहा, बढ़ रही ओनली स्पेस है, जो कि 2 गैलेक्सी के बीच की है, 3 गैलेक्सी के बीच की है। तो इनका मानना था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो एडविन हबल ने हमें एविडेंस प्रोवाइड किए थे, उनका मानना था जो स्पेस है गैलेक्सी के बीच भी वो बढ़ रही है। तो ओवरऑल इंटायर यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। ये फर्स्ट एविडेंस था टू प्रूव द बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद सेकेंड एविडेंस है हमारे पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। अब देखते हैं कि बैकग्राउंड जो रेडिएशन होती है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन होती क्या है। Cosmic microwave background radiation, that is CMBR, एक फैन माइक्रोवेव रेडिएशन थी, स्मॉल टाइप ऑफ रेडिएशन होती है जो पूरे इंटायर में भरी हुई है। इट रिमेन हीट इट रिमेनिंग हीट आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग, मतलब उनके पास सबकी हीट है। ये जो रेडिएशन, जो भी माइक्रोवेव रेडिएशन है, इसके इनके पास सबकी हीट है जब से बिग बैंग हुआ है। और इन्होंने रिलीज अबाउट 380,000 year after the Big Bang, when the universe become cool enough for light to travel freely। मतलब तब से इनके पास हीट है, आज भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक्चुअली में क्या है, CMBR लेफ्ट ओवर हीट है। जब बिग बैंग हुआ था, जो भी एनर्जी रिलीज हुई थी, जो भी हीट रिलीज हुई थी, तो उसकी जो एनर्जी बची हुई है वो है जो कि पूरे इंटायर यूनिवर्स में भरी हुई है। और ये प्रोवाइड करती है, स्ट्रांगली प्रूफ प्रोवाइड करती है, जहाँ एविडेंस प्रोवाइड करती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द बिग बैंग थ्योरी। अब इसका प्रूफ तो हमें पता चल गया कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। फर्स्ट प्रूफ इज की स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी इज स्टिल कंटिन्यू टू एक्सपेंडिंग। एंड सेकंड इज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, वो एनर्जी जो एक्सपैंड, जब बॉयलेंटली वो टाइनी सिंगुलैरिटी फूटा था, तो उसमें जो भी एनर्जी थी वो आज भी कंटिन्यू वैसी है। वो दोनों साइंटिफिक प्रूफ हैं, तो इसलिए इसको मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी माना जाता है। अब हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया गया या किन पॉइंट पे इसको क्रिटिसिज्म मिला।
क्रिटिसिज्म, ये थ्योरी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी जो बिग बैंग हुआ, जो सिंगुलैरिटी थी जो कि डेंसली बहुत डेंस था, टेम्परेचर हाई था, बहुत अनइमेजिनेबल स्मॉल थी, वो फूटा कैसे, कैसे एक्चुअली बिग बैंग स्टार्ट हुआ। और ये भी नहीं बता पाई कि 13.8 बिलियन ईयर अगो ही क्यों बिग बैंग हुआ, उससे पहले या बाद में क्यों नहीं हुआ। इट कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन दी डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, ये कैसे रिलीज हुई, कहाँ से आई, इन्होंने ये भी थ्योरी है ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। इट डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन वाई देयर इज नो मैटर देन एंटी मैटर, ये भी ये चीज़ भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। इट कैन नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लेन वाई द होल यूनिवर्स हैज ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर हॉरिजन प्रॉब्लम। अब कहीं पे ज़्यादा होगा पर कहीं पे कम होगा, वैसा नहीं है। इन्होंने माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में बताया कि वो एनर्जी आज भी ट्रैवल करती है हमारे यूनिवर्स में, लेकिन वो सेम क्यों कर रही है हर जगह पे, हर स्पेस ऑफ द यूनिवर्स में, तो ये चीज़ भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई यूनिवर्स इज नियरली फ्लैटेड, फ्लैटनेस प्रॉब्लम, फ्लैट क्यों है हमारा यूनिवर्स, ये प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। एंड सम पार्ट ऑफ द थ्योरी स्टिल नीड मोर साइंटिफिक प्रूफ, तो ये भी मतलब है तो एक मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी हाउ टू रिजनेट दी यूनिवर्स, या पूरे प्लानट हमारे कैसे बने, एंटायर यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन फिर भी इसे अभी साइंटिफिक प्रूफ की ज़रूरत है। कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और ये मानती है कि वेरी हॉट एंड डेंस स्टेट जो एक्सपैंड हुई थी, वो एक्सप्लोड हुई थी 13.8 बिलियन ईयर अगो, वो आज भी वैसे ही एक्सपैंड हो रही है। और वो हमें प्रूफ मिलता है कि हमारे एडविन हब्बल जो स्कॉलर है, या वो है एडविन हब्बल करके जो स्कॉलर है, उन्होंने स्ट्रांगली प्रूफ दिए कि स्पेस बिटवीन दी गैलेक्सी स्टिल कंटिन्यू टू एक्सपेंडिंग। तो ये मानना था इस थ्योरी का, लेकिन कुछ क्वेश्चन अब भी अनआंसर है, उनका कोई भी आंसर हमें नहीं मिला है। स्ट्रांग एविडेंस तो है लाइक कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन या रेड शीट ऑफ द गैलेक्सी, लेकिन फिर भी अभी मोर साइंटिफिक प्रूफ चाहिए इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, एंड दैट इज 2.3 ऑफ दिस सेमेस्टर फर्स्ट मेजर ज्योग्राफी कोर्स। थैंक यू।